आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। 5:30 बजे का समय है। हम लोग मम्मी से आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं गाड़ी सीखने पहली बार। आशीर्वाद ले लिया है और अब मम्मी के साथ कर रहे हैं थोड़ा सा नौटंकी। और आज है छोटी दिवाली, तो छोटी दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मम्मी थम्स अप देती हुई तो हम भी निकलते हुए भैया के साथ हम लोग जा रहे हैं गाड़ी सीखने के लिए। जो भैया हमारी गाड़ी को लेके आए थे घर तक, वही भैया हमें गाड़ी सिखाने वाले हैं। आज से शुरू हो चुकी है हमारी गाड़ी सीखने की ट्रेनिंग। इसका एक्सपीरियंस हमारा कैसे रहने वाला है वो तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए अभी हम चल लेते हैं स्टेडियम में और सीखने की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने हमारे धनतेरस के व्लॉग में जिसमें गाड़ी आई थी उस व्लॉग को बहुत पसंद किया और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए भर भर के। काफ़ी सारे लोगों ने हमें कॉल कर करके भी विश किया, तो आप सभी का थैंक यू जो आप लोगों ने हमें विश किया। हमारी खुशी में खुश होकर हमारी खुशी को दोगुना कर दिया। फर्स्ट टर्न थी मेरी, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन अभी तक आइडिया नहीं आ पा रहा है क्योंकि पहले तक हम स्कूटी चलाते हैं तो 2 ही टायर होते हैं, लेकिन जब 4 टायरों की गाड़ी चलानी पड़े तो चलाना थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप देख सकते हो दीदी ने पहली बार गाड़ी चलाई और उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। पूरे दिन भर काम करने के बाद शाम को आज शनिवार था, याद आया दिया जलाना ज़रूरी है, शनि भगवान को भी तो खुश करना है। तो शनि देव को खुश करने के लिए पहुँचे हम शनि मंदिर और हमने यहाँ जलाया दिया। इसके बाद तैयार तो हम हो ही रखे थे, तो मम्मी ने दिए थे दीदी को उसके बर्थडे के समय के पैसे। तो दीदी ने कहा क्यों ना अभी शॉपिंग कर ली जाए। तो हम लोग पहुँचे सबसे पहले ट्रेंड्स में पहुँचते ही हम लोगों ने बहुत सारे कपड़े देखे। लगभग 13 से 14 कपड़े हम लोगों ने देखे, लेकिन हमने क्या लिया ये तो आपको पता चलेगा लास्ट तक व्लॉग देख के। उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे व्लॉग में लास्ट तक। अब मैं यहाँ टहलते टहलते अपने को शीशे में देखने के लिए पहुंची ही थी कि दीदी की आवाज़ आई पीछे से बहुत जोर से। जैसी आवाज़ सुनी तो भागी मैं दीदी की तरफ। दीदी ने दिखाया 2-4 कुर्ते, पसंद काफ़ी कुछ आ रहा था, लेकिन जैसे हम लोग उसे ट्राई कर रहे थे तो उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी। कभी किसी का पजामा अच्छा नहीं था तो किसी के कुर्ते अच्छे नहीं थे, किसी की फिटिंग अच्छी नहीं थी तो किसी की स्टिचिंग अच्छी नहीं थी। ट्रेंड्स का ऐसे कुर्ते देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे रोड साइड के कपड़े देख रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अब हम पहुँचे हैं बिग बाज़ार, क्योंकि वहाँ समझ नहीं आया तो सोचा एक बार यहाँ भी देख लें। लेकिन बिग बाज़ार में लाना मेरी ही गलती थी, क्योंकि ट्रेंड्स जिसको समझ नहीं आएगा उसको बिग बाज़ार कैसे ही समझ आ सकता है। 1-2 मिनट हमने यहाँ पे भी वेस्ट किए, ऊपर नीचे देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं ट्रेंड्स के ही दूसरे आउटलेट में। लेकिन उससे पहले आप देखो हमारा देहरादून कितना सुंदर लग रहा है। जब आप किसी पहाड़ी जगह पे जाते हो और आसमान की तरफ देखते हो तो उस समय ऐसा ही आसमान दिखता है, पूरा सितारों से भरा हुआ। और यहाँ तक आते आते हमें घर से निकले हुए 3 से 3.5 घंटे हो चुके थे और मम्मी का बार बार कॉल आया जा रहा था ये पूछने के लिए कि हम घर कब आएंगे। और मम्मी बहुत गुस्से में थी, तो इतना तो पता था कि आज घर जाकर वापस डांट पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी कपड़े लेना ज़रूरी था क्योंकि फिर दिवाली आ जाएगी तो कपड़े फिर लिए नहीं जाएंगे। इसीलिए हमने सोचा थोड़ा टाइम और लगा लें और उसके बाद कपड़े लेकर ही आज घर जाएं। हम पहुंच चुके हैं दूसरे ट्रेंड्स के आउटलेट पे, जो है पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पर जो कपड़े थे वो थोड़ा अलग थे। सिंगल कुर्ती से लेकर और साथ में सेट तक काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे थे और हम लोगों को पसंद भी आए। आप लोग हमारे हाथ में सामान को देखकर समझ सकते हैं कि हम लोगों को पसंद आए और हमने यहाँ से खरीद भी लिए। लेकिन कम से कम 4 से 4.5 घंटे हमें हो चुके हैं। दीदी तो हो गई है खुश क्योंकि उसको मिल गए हैं उसके मनपसंद कपड़े, और अभी मम्मी जो घर में नाराज़ हुई बैठी हैं उनको भी खुश करना बाकी है। तो देखते हैं रास्ते से मम्मी के लिए क्या लेके जाएंगी। कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जो नाराज़ हैं उनको मस्का कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर भैया बिल चेक कर रहे थे, लेकिन उन्हें सामान में दिखा नहीं, तो वो खुश होने लगे दीदी को देख के, क्योंकि दीदी ले गई थी सामान बाहर। अब ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम कि मम्मी के लिए कुछ लेना है तो वो ले लेते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं सीधे घर। मुझे तो पता ही है कि मम्मी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, इसीलिए बिना सोचे समझे मैं मम्मी के लिए ले आई हूँ चाट, वो भी विदाउट भल्ला, क्योंकि मम्मी को भल्ला पसंद नहीं है और पापड़ी चाट मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मम्मी पापड़ी चाट खाएंगी तो मम्मी को हम खुश कर देंगे, और मम्मी ने खुश करने के लिए हमारे लिए बनाया है कुछ ना कुछ खाना। वो क्या था वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फिलहाल आप लोग मम्मी के साथ खा लीजिए चाट।
हम मम्मी को खुश करने के लिए चाट लाए थे, लेकिन मम्मी ने हमारी खुशी के लिए बनाई आज इडली और सांभर। अगर आप जानना चाहते हैं इसकी रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइए। और ये इडली सांभर का जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे आने वाले सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सके। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें। और कल के लिए पूरी तैयारी करनी है, ये फूल्स लगेंगे मालाओं के साथ, तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें।